जी अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। शाहजाब, एक मरतबा फिर एक चीज़ डिस्प्यूटेड हो रही है और वो इदारा उसको वो डिस्प्यूटेड हो रहा है कि अब शायद ज़बान की बुनियाद पे उस इदारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि लगने लगा है कि शायद ये कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले तो ये कि जुडिशल कमीशन में जो जज सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे जजेस की तैनाती है, उसका ओरिजिनल क्राइटेरिया है क्या? कुछ थोड़ा सा इस पर अगर आप रोशनी डाल सकें। मुनव्वर साहब, ये निहायत ही अहम इशू आपने उठाया है और बहुत तफसील के साथ। ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन इसको समझाना बड़ा जरूरी है तफसीली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो मैं सब कि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है। जी बिल्कुल। मैंने है कि पार्लियामेंट ही इम्पोर्टेंट इदारा है, लेकिन तमाम कवानीन अगर पार्लियामेंट ऐसे ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स की नफी करता है या फिर खुद आइन के खिलाफ वर्जी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल कोर्ट है जी हाँ बिल्कुल। जिससे वो फैसला करना कि कानून ठीक है या नहीं है। तो लिहाजा सुप्रीम की जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये समझना है, ठीक है जी। टोटल सुप्रीम कोर्ट की आइन में तय है कि 17 जजेस होंगे, ठीक है। ठीक है। और आइन खुद इसके बारे में आर्टिकल 175 ए वाजे है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जेसीपी, जिस एक आईनी इदारा है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और 5वां ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद। तो 5 सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस और लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर 6, 7वां अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान 8, और फिर एक नॉमिनेटेड आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द 5 मेंबर्स जजेस, जो कि चीफ आप भी नॉमिनेट करते हैं। सो ये 9 मेंबर्स हैं जो ठीक है। आइन जिनको कहता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन 9 मेंबर्स में जेसीपी, जिसका नाम है, डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन और किस तरह अपॉइंट होगा। ठीक है। ये अख्तियार ऑनरेबल चीफ जस्टिस का अलोन नहीं है, किसी एक मेंबर का नहीं है। ऑब्वियसली जेसीपी ने मेजॉरिटी के साथ तफसीली बहस के साथ डिसाइड करना है कि कौन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, वहां पे कौन आएगा। सो ठीक अब है। स्टार्ट हुई कि क्योंकि आइन में ये लिखा नहीं हुआ हाँ। कि सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन होगा, ये आइन में ना लिखा गया है, ना आइन की रूह से ये चीज जाहिर होती है। क्योंकि जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का सवाल है, वहां आइन में लिखा गया है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ होंगे, तो वहां पे कोई बहस की जरूरत नहीं है। यहां आपने ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये फैसलों में बारहा आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को एज अ मैटर ऑफ राइट हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट जज को, चाहे वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो, ये इनमें नहीं है कि एज अ मैटर ऑफ राइट डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सीनियर है, वो चले जाए। ठीक ठीक है है। जी। तो बहस ये है कि ऑन वन हैंड बार काउंसिल्स का कहना यह है कि भाई अगर आपने सुप्रीम कोर्ट किसी को लेके जाना है तो आप क्राइटेरिया तय कर ठीक दो। है। ये बहस नहीं है कि आप बगैर मेरिट के, आप बगैर सोचे समझे सीनियर मोस्ट को आप ऊपर लेके जाएं। तो सही है। अगर कोई ये कह बात को गलत रंग आप दे ये रहा कहना है। चाह रहे हैं कि ये वकीलों की ही तरफ से ये प्ली कभी ली गई थी कि आप सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर सीनियरिटी तय करेंगे? बिल्कुल, ये लॉयर्स का बारहा कहना ये है कि आप जब ऊपर किसी, आई थिंक यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द लॉयर्स टू अग्री दैट ओनली द बेस्ट शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है आगे जी। चलते हैं। बट सिर्फ ये है कि हाउ डू यू डिसाइड हु इज द बेस्ट, ये जेर बहस है कि आप हाँ। कैसे डिसाइड कर।
आपने एक रूल्स बनाने हैं, उसमें मेरिट लिखनी है कि भाई किसी की रिपोर्टेड जजमेंट यही हम ज्यादा आपसे है। पूछना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जो ये डिसाइड करते हैं कि ये नाम जुडिशियल कमीशन में डिस्कस होंगे, तो चीफ जस्टिस साहब के पास क्या क्राइटेरिया है, और वो जो मेरिट जिसको कहा जा रहा है, सीनियरिटी से हट के जो मेरिट कहा जा रहा है, वो क्राइटेरिया क्या है? मुनव्वर, मैं आपको सिर्फ ये आप इस पॉइंट पे मैं आता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे जी मैं जी। आपको बताऊं, ये बात क्लियर हो गई कि कहीं भी कोई बार काउंसिल या लॉयर्स ये नहीं कह रहे कि जनाब अगर कोई सीनियर मोस्ट है तो आंखें बंद करके ऑटोमेटिकली आप उसको ऊपर ले जाएं। ठीक है। ओनली ओनली द बेस्ट शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मुत्तफिक है सारे, ठीक है। लेकिन आप चूज बेस्ट करें। कैसे डिसाइड आप करेंगे? हाँ, उसके लिए बार काउंसिल्स की दरख्वास्त ये है, जिससे मैं अग्री करता हूं, कि आप एक रूल्स बनाएं और उस रूल्स में बता दें कि जनाब आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स की जिसकी ज्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल, या फिर अगर कोई जज साहब इनोवेटिव हैं इन द सेंस कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी कितनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की हैं, और लॉयर्स से पूछें कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लिटिगेंट्स कैसा है, उनका टेम्परामेंट कैसा है। ये सारी चीजों की मार्किंग होनी चाहिए और एक सेटअप होना चाहिए। ठीक है। देखें, ये कह रहे हैं क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेरली, चले फर्ज कर लेते हैं, और आई अग्री विद दैट दैट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो निहायत ही नफीस और बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसला आइंदा के लिए भी है और फॉर 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 टाइम्स टू कम के लिए है। तो आप किसी भी इदारे के लिए ये आर्बिट तुम नहीं रख सकते। मैं आपको बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस काजी अमीन साहब 26 नंबर पे थे सीनियोरिटी के। 20 नंबर से आपने उनको उठा के आपने सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया। मैं उनके किसी फैसले से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो उनसे ऊपर 25 सीनियर जजेस थे, क्या उनका ये राइट नहीं है कि उनको उनको कंसिडर किया जाए कि जनाब आप आपकी आपको उनकी उनको कंसिडर करना उनका राइट जरूर अच्छा, ये बनता क्या, है। ये इसमें क्या जरूरी है कि कितने साल की हाई कोर्ट्स की प्रैक्टिस यानी कि जज की हो? इसमें कोई क्राइटेरिया है? देखें जी, वो 5 साल है। अगर आप ठीक है। 5 साल हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज हैं तो यू आर क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिससे मैं समझता हूं कि ये इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए, हमारे आइन में जैसे कि इंडिया में है कि अगर जिसकी 15 साल से ज्यादा प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे, उसको आप डायरेक्ट अपॉइंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास बहुत ही काबिल और निहायत ही एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए। इंडिया में 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऐसी हुई है, जिसमें वकीलों को डायरेक्ट अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में।